अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज मैं आपके सामने बनाऊंगा फ्लाइंग सासर। अगर आपके घर में ब्रेड नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, बगैर ब्रेड के हम बनाएंगे फ्लाइंग सासर सैंडविच, और इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त। तो चलते हैं हम आज उसकी बेस की तरफ कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ये आपने देख लिए लुक। तो हम इसकी बेस से सबसे पहले शुरू करता हूँ। मैं अंडे लेता हूँ, 2 अंडे, एक जो है ना वो 2 सैंडविच के लिए 2 अंडे काफ़ी हैं। सबसे पहले मैं अंडे को तोड़ के तो इसको मैं मशीन से बीट करूँगा। ये हाथ से भी आप बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन के साथ कर रहा हूँ। तो आप विस्क के साथ अगर इसको खुद मैनुअली करें तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं अंडे को थोड़ा सा बीट कर लेता हूँ। अंडे को इस तरीके के साथ बीट करके तो इसका जो है ना बिल्कुल वो फ्लफ़ी बना लेंगे अंडे का। जब तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है शुगर। 1 चम्मच शुगर का ऐड करूँगा, लेकिन शुगर उस टाइम डालेंगे जब आपके अंडे बिल्कुल सही बीट हो जाए। इस तरीके के साथ तो शुगर डालने के बाद मैं इसको 1 मिनट मज़ीद बीट करता हूँ। और जब ये बिल्कुल जो है ना इसका बन जाए पेस्ट सही थिक सा, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है मैदा। मैदा मैक्सिमम 80 ग्राम मैदा इसके अंदर डालूँगा, क्योंकि अंडों का वज़न बन रहा है 120 ग्राम। तो 80 ग्राम इसके अंदर मैं 1 कप के हिसाब से 1 कप मैदा डालूँगा। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट बीट करूँगा। बीट करके तकरीबन 15 मिनट में इसको रेस्ट दे दूँगा। तो इस तरीके के साथ आप मैदा डालें इसके अंदर। मैदा डाल के तो मैं अभी आपको इस तरीके से आराम से देखना। ये थोड़ा सा पहले अगर हाथ से कर लें तो वो ज़्यादा इजी है, बीटर से अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा एकदम से मैदा उड़ना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह सही तरह जब बीट कर लेंगे तो इसका पेस्ट थिक पेस्ट बन जाएगा, जैसे केक का पेस्ट बनता है। इस तरीके से जब ये थिक पेस्ट बन जाएगा तो आपके पास नेट मैग्नेट अगर है तो आप इसके अंदर पीस के थोड़ा सा डाल दें। मतलब जाफल अगर आपके पास है साबुत तो उसको पीस के बारीक डाल दें। अगर जाफल नहीं है तो आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर मैं डाल देता हूँ इसके अंदर 1 चुटकी, बल्कि चुटकी से भी थोड़ा सा कम डालना है। इस तरीके के साथ बस इतना सा डालने के बाद इसको 1 मिनट मज़ीद मिक्स करें। मिक्स करके तो तकरीबन इसको 15 मिनट हम रेस्ट देंगे कवर करके किसी चीज़ के साथ। तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ये कवर करने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। जब तक इसके 15 मिनट पूरे होते तब तक हम साइड पे बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ हाफ बंच ऑनियन। इसको बारीक चॉप करूँगा, बिल्कुल फाइन चॉप जिसको कहते हैं। इस तरह बिल्कुल छोटा छोटा इसको मैंने चॉप किया है। चॉप करने के बाद मैं तकरीबन लूँगा 2 आलू। इसके अंदर आप सॉसेजेस या लीवर कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी का बना रहा हूँ तो इसके अंदर आलू ऐड करूँगा। तो इसको भी मैंने बारीक चॉप करके क्यूब बिल्कुल जिस तरह छोटे सब्ज़ी का काटते हैं, मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई हैं ये सब्ज़ियाँ। सिर्फ इसके अंदर फ्रेश टमाटर और वो हैं गाजर, बाकी मैंने तकरीबन पकाया हुआ है। तो इसको बारीक चॉप करता हूँ और कोशिश करें टमाटर का अंदर से बीज निकाल दें। इसको भी फाइन चॉप करना है बारीक बारीक। तो तकरीबन आधा टमाटर काफ़ी है 2 सैंडविच के लिए। आधा टमाटर, आधा 1 आलू और आधा प्याज का टुकड़ा, और थोड़ी सी मैं गाजर काट देता हूँ। गाजर को भी बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगा इस तरीके के साथ ये। और कोशिश करेंगे सारी कटिंग एक जैसी हो, थोड़ी छोटे साइज़ की हो जाए। और ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी आपको शायद बड़ी नज़र आ रही है लेकिन बिल्कुल बारीक। तो आपके पास अगर बेज़ल है तो बेज़ल की 2-3 पत्तियाँ डाल दें, नहीं तो फ्रेश आपको कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो इसको मैं डालता हूँ प्लेट में ऐसे। तो इसका टेस्ट दूंगा बेहतरीन सा। आपके पास अगर आप चीज़ पसंद करते हैं तो कोई भी चीज़ है, मोज़रेला है, चेडर है, कोई भी चीज़ है। मेरे पास दोनों मिक्स हैं। मैं वो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं काट लूँ ये। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून 2 सैंडविच के लिए आप अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर लें, लेकिन मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ना चीज़ के डालूँगा। ये थोड़ी सी दबा लेता हूँ। तो चीज़ डालने के बाद मैं आधा जो है ना चुटकी थोड़ी सी यानी कि नमक डालूँगा, 1 चुटकी, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि चीज़ भी साल्टी है। तो मैंने सब्ज़ी में पहले बॉयल करते हुए थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। और इसके 2 चुटकी जो है ना इसके अंदर मैंने चाट मसाला डालना है। आप चाहें तो ब्लैक पेपर या वो मस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो मैं चाट मसाला डाल रहा हूँ थोड़ा सा चटपटे की वजह से। 2 चुटकी चाट मसाला और नमक, बस, बाकी मैंने इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं दिए। तो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रखता हूँ
तब तक मेरा उसका टाइम हो गया है पेस्ट का। तो सबसे पहले मैं करता हूँ ग्रीस टोस्टर को। इस तरीके के साथ आप किसी ब्रश के साथ ना इसको थोड़ा सा पहले वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद इसको ग्रीस कर दें। ऑयल की करें, बटर की करें, किसी भी चीज़ की आप ग्रीस करके तो किसी चम्मच के साथ ना इसके अंदर वो पेस्ट डालें। पहले नीचे उसकी बेस बनाएं, जैसे रोटी बनाते हैं तवे के ऊपर, इस तरीके के साथ इसकी बारीक जो है ना बेस बनाएं पूरी। इस तरीके के साथ मैं इसको थोड़ा सा डाल देता हूँ। ये चम्मच के साथ आप डाल लें या किसी भी चीज़ के साथ में। तो इसको इस तरह स्पैचुला के साथ थोड़ा सा फैला दें आपस में, पूरा इसका तय बना दें दरमियान में। और ये कोशिश करें बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट इसका बेस होनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट होगी इतना ये मज़ेदार भी होगा। ऐसे इसको बिल्कुल जब बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद इसके ऊपर हम डालते हैं सब्जियां। तो आप चाहें तो इसके अंदर मीट भी डाल सकते हैं, चिकन भी, कोई भी चीज़ पकी हुई आप जो आपको पसंद है। तो मैं वेजिटेरियन बना रहा हूँ, थोड़ा सब्ज़ी वाला। तो इस तरीके के साथ इसकी पूरी तय लगा के सब्जियों की दरमियान में। तो इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बाकी पेस्ट जो पहले से बना के रखा हुआ है। जो बचा हुआ वो सारा इसके अंदर सेकंड लेयर लगा लूँगा। इस तरीके के साथ आप इसके ऊपर खोलेंगे तो जब ये पंच करेंगे तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये ऐसे। अब इसके ऊपर मैं तो स्पैचुला इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सब्जियां आगे पीछे हो जाएंगी, जो उनमें मिक्स हो जाएगा। सब्जियों के ऊपर आपने इसकी जो है थोड़ी थोड़ी ऐसे बारीक लेयर लगानी है। ये जब इसको करने के बाद ऊपर सेकंड पार्ट को भी आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है। ग्रीस करके तो इसको दबा के बंद कर दें। बंद करने के बाद आपने इसको 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप इसको जब लाख खोलें, एयर निकलने के बाद इसको हाथ आगे रखें। हाथ जल भी सकता है क्योंकि बहुत तेज़ एयर है। तो ऐसे अब किसी चीज़ के साथ खोलता हूँ, ठहरे। इस माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर है। मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त सैंडविच बनेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये साइड पे मेरी थोड़ी सी चीज़ पिघल के निकल गई है, इसको मैं अभी 2 मिनट के लिए मज़ीद रखता हूँ। तो यहाँ से उतार के तो मैं वापस चीज़ इसी के ऊपर रख देता हूँ। ये सारी चीज़ निकल आई है बाहर। तो इसको मैं वापस करके तो मज़ीद 2 मिनट रखता हूँ। अभी कलर थोड़ा सा जो है ना लाइट है, तो इसको मैं करता हूँ एक दफ़ा फिर लॉक, ऐसे पुश करके तो आगे से इसका लॉक बंद कर देता हूँ। ये अभी 2 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगा तो ये सारा जो ना तैयार हुआ हुआ। तो इसको ये देख लें कितनी इसके अंदर से स्टीम, फुल स्टीम हुआ है। तो ये इससे कोशिश करें कि इस एयर से जो है ना हाथ को बचा के रखें। तो इसको खोलने के बाद जब सारी एयर आउट हो जाए तो उसके बाद आप आराम के साथ किसी चीज़ के साथ इसको उठाएं। थोड़ा सा गर्म है ये, तो इसकी जो है ना हीट काफ़ी देर तक, ये अंदर तक जो है ना सैंडविच काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसको आपने फ़ौरन से नहीं करना है। माशाल्लाह अब इसका डिज़ाइन भी देखें और कलर भी देखें। मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। इसको सबसे पहले आपने इस तरह करके तो एक किसी प्लेट में निकाल लें। ये थोड़ा सा गर्म है, एहतियात के साथ किसी चीज़ के साथ उठा के मैं इसको निकालता हूँ प्लेट पे और टोस्टर करता हूँ साइड पे। तो इसको ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हर साइड से इसके पार्ट बने हुए हैं। बस इसको अलहदा करना है, किसी नाइफ़ के साथ आप पकड़ के ऐसे इसको अलहदा करें, इसके पीस बनाएं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बंद हुआ है, ये ऐसे, ये सब साइडों से ना पैक हो गया। तो इसको निकालने के बाद आप किसी सॉस के साथ, गार्लिक सॉस के साथ या केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें और बहुत बेहतरीन। मैं इसमें थोड़ी सी डाल देता हूँ केचप, ये ऐसे करके ये। तो इसमें केचप के साथ अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो बगैर ब्रेड के आप फ्लैंक सासर सैंडविच बनाएं घर के अंदर। और बच्चों की पसंद की डिश है, सबसे मेहमान आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।